जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकू कुमार आप लोगों के बीच आया हूँ घातांक और करनी का बेसिक से प्रश्न लेके बेसिक से इसको समझाते हुए और सिखाते हुए। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है घातांक यदि x गुना x गुना x गुना x गुना x यानी कि 5 बार x को गुना करेंगे लिखा जाए तो 5 को आधार x का घातांक आता है। x का जो पावर होगा घातांक उसी को बोलेंगे, ये 5 आएगा x पे पावर 5 बार गुना करने पर, तो उसी को बोलेंगे उसका घातांक। x का घातांक कहा जाता है। जैसे कि x पावर 5 है तो यहाँ पे जो नीचे वाला होता है पावर उसको बोलेंगे, नीचे वाला बेस को बोलेंगे आधार, उसके पावर जो रहेगा उसी को बोलेंगे घातांक। इसी पे अगर x पावर 3 रहे तो इसको बोलेंगे आधार x का घातांक। आधार इसका हो जाएगा x और घातांक हो गया, ये हो गया उसका घातांक। इसी में अगर y पे पावर x रहे तो ये नीचे वाला हो जाएगा, जो नीचे रहेगा उसी को बोलेंगे आधार और जो उसका पावर रहेगा उसको बोलेंगे घातांक। पावर को हमेशा बोलेंगे घातांक। समझ में आ रहा है? जैसे कि 5 पे पावर x पावर या 5 पे पावर इंटू एक्स, तो इस पे नीचे वाला को बोलेंगे आधार। आधार 5 का घातांक कितना है 2x, घातांक बराबर हो जाएगा, घातांक हो जाएगा 2x। समझ में आ गया किसको बोलते हैं घातांक और किसको बोलेंगे आधार? ये समझ में आ गया। जो नीचे रहेगा आधार को बेस को बोलेंगे आधार, यानी आधार को ही बेस बोलते हैं, और पावर वाला को हमेशा बोलेंगे घातांक। ऐसे ही आगे देखिए इसका क्या क्या नियम होता है, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। घातांक का नियम होता है जैसे कि a है गुना b है गुना c गुना d और इसके पावर में है x, तो इसको लिखेंगे ये जैसे गुना में a गुना b गुना c गुना d, इसका पावर है x, इसका मतलब a पे पावर x है गुना b पे पावर x है, c पे पावर भी x है और d पे पावर भी x है। सभी पे पावर x। जब मेन पावर रहे अंदर में सब कोष्ठ लाभ रहे, जब कोष्ठ के ऊपरे में x है इसका मतलब a पे पावर भी x, b पे पावर भी x है, c पे भी और d पे भी x है। इसी में अगर और ये जब और दिखाते हैं जैसे कि a पे पावर x गुना b पे पावर x गुना c पे पावर, नहीं बेस सेम रहना चाहिए, पावर अलग अलग रहे, तब उसको कैसे करें गुना में। x पावर a है गुना x पावर b है गुना x पे पावर c है। जब बेस आधार सेम हो और उसका घातांक अलग अलग हो तो गुना में घात का क्या होता है जोड़, पावर सेम रहेगा, ये घात आधार सेम रहेगा और पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका ये फॉर्मूला हुआ एक तरह का। और इसी में है कि अगर आधार मान लेते हैं 6 पे पावर 2 गुना 6 पे पावर 3 गुना 6 पे पावर 4, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, आधार सब पे 6 है नीचे तो 6 हो जाएगा और गुना में घात क्या होगा सब तो जुड़ जाएगा, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 यानी कि 6 पे पावर हो जाएगा 5 4 9, गुना में घात का क्या होगा जोड़। या रहे x पे पावर 2x फिर गुना 2x है क्या, यहाँ पे ले लेते हैं 2y, फिर x पे पावर ले लेंगे 3z, तो इसका हो जाएगा पावर सेम है, इसका घातांक क्या होगा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2y प्लस 3z, ये फॉर्मूला हुआ। इसी में अगर ये गुना में था, अब भाग वाला बताते हैं। अगर a पे पावर x भागा a पे पावर y हो
भाग हो गया, भाग में क्या होगा घटा, यानी ए पे पावर हो जाएगा एक्स घटा वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स बटे में ए पे पावर वाई। जब भाग में पावर सेम रहे, बेस सेम रहे, पावर का क्या होगा घटा। इसी पे एक उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे कि 8 है, 8 पावर 12 भागा 8 पे पावर 6 दे देते हैं। पावर तो ये बेस सेम है, पावर अलग है, ये फॉर्मूला ये है, ये भी क्या उसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 8 पे पावर 12 घटा 6, यानी कि 8 पावर हो गया 6 इसका आंसर। ये फॉर्मूला बेसिक से बताते जा रहे हैं, इसको समझते चलिए। अब देखिए पावर पे पावर है क्या होगा, इसको उतार दीजिए, भाग में घटा, भाग में वही फॉर्मूला बता दिए घटा। अब देखिए पावर पे पावर आएगा तब क्या होगा, जैसे कि m है, m पे पावर a और इसके पावर हो गया b, m है इस पे पावर a और इस पे पावर है b, तो ये हो जाएगा m पे पावर हो जाएगा a गुना b, यानी कि m पे पावर a b। इसी पे एक है फॉर्मूला, जैसे कि क्वेश्चन देते हैं 9 का स्क्वायर और इस पे पावर दे दिया है 3/4। देखिए पावर पे पावर क्या होगा गुना, 9 का स्क्वायर गुना 3/4, ये 3 से 2 बार में खत्म, यानी कि 9 पे पावर 3/2। अब इसको और कर सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, इसको और हल करेंगे, ये होगा 3 का स्क्वायर हुआ 9 गुना 3/2, ये 2 भी खत्म, अब ये बच गया 3 पे पावर 3, यानी कि 3 पावर 3 हो जाएगा 27 आंसर। ये फॉर्मूला है, कॉपी में उतार दीजिए। अब अगर ये आ गया समझ में, पावर में पावर का भी क्या होगा गुना हो जाएगा। अब और एक फॉर्मूला लिखिए, से a पे पावर हो गया x, इसको लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं a बटे a पे पावर माइनस x, या रहे यहाँ पे a पे पावर माइनस x, इसको लिख सकते हैं a बटे a पे पावर x। जब प्लस रहेगा बटन करेंगे तो माइनस, जब माइनस रहेगा तो बटन करेंगे प्लस। इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन बता देंगे, जैसे कि हो गया इस पे बता 3 पे पावर 7, इसको लिख सकते हैं 1/3 पावर माइनस 7, या ये है 3 पे पावर माइनस 7 है ना, ए पे पावर माइनस है, इसको लिख सकते हैं ए पे पावर 3/7। लेकिन माइनस रहेगा पावर तो उसको अगर एक बटन में लाएंगे प्लस, अगर प्लस रहेगा एक का बटन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। और एक है कोई भी संख्या रहे उसके पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हो जाएगा 1, यानी कि कोई भी संख्या जैसे कि 5 पावर 0 है, 5 पावर अगर 0 है उसका मान हो जाएगा 1, या 1000 है इसका पावर 0 है, इसका मान हो जाएगा 1। कोई भी संख्या रहे जिसपे पावर 0 रहे उसका मान हो जाता है 1। देखिए रेगुलर बने रहिए मैथ के साथ, हम उस टाइप का मैथ पढ़ा देंगे जो सीधे एग्जाम में आता है, बस बने रहिए। यही सब सवाल आप अगर पेड क्लास लीजिएगा तो उसमें मिलता है, ऐसे समझाता है। मैं नया हूँ तो थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, धीरे धीरे और अच्छे से डील करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फॉर्मूला इसी टाइप में बताते हैं, जैसे कि हो गया a/b, इसके पावर है अगर x, तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इसका बेस पलटाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे कि a/b है, इसको लिख देंगे अगर b/a, इसका पावर हो जाएगा x की जगह माइनस x। और अगर इसी पे एक और फॉर्मूला देते हैं, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल 3/4, इसका पावर देते हैं माइनस a प्लस 2। अगर इसको पलटेंगे, इस फॉर्मूला को लाएंगे, इसमें देखिए a की जगह b आ गया और b की जगह a पलट गया, इसको पलटेंगे तो जाएगा 4/3 और इसका पावर माइनस हुआ, यहाँ पे हो जाएगा -2।
अब अगर अगला देखिए, ए पे पावर x बराबर दिया है b, अगर b का मान पूछेगा या a पूछ दिया, a हो जाएगा सीधे, a बराबर हो जाएगा b पे पावर 1/x। ये इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अगर a पे पावर x बराबर b है, हमको a पूछेगा, a बराबर हो जाएगा एक b पे पावर 1/x। इसी पे एक फॉर्मूला बताते हैं, ये एग्जांपल दिया है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, यही फॉर्मूला बताते हैं। यदि 8 पे पावर, यदि 8 पे पावर 3 दिया है 512, तो हमको मानेगा कुछ निकालना है, इसको कैसे निकालना है, 8 पावर इतना है। अब ये देखिए, a पे पावर x बराबर b दिया है, अगर हमको b a निकालना तो हो जाएगा क्या 1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 512, ये इसका 1/3, यानी कि 8 का क्या होगा, क्यूब होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 गुना 8, 32, 40, अच्छा 48 से 51, ठीक है। ये 8 बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब गुना 1/3 कर दिया, 8 बराबर हो गया 8। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी कि a पे पावर x बराबर b है, तो a बराबर हो जाएगा b पे पावर 1/x। बहुत ही आसान फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला लिखिए, ए पे पावर एक्स वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर एक्स गुना 1/वाई। ए पे पावर एक्स वाई है, इसको लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स गुना 1/वाई। इसको फिर गुना करेंगे अगर, फिर उतने आएगा, क्योंकि पावर पे पावर क्या होता है, गुना, ए पे पावर हो जाएगा एक्स वाई। इसी से ये फॉर्मूला बना। अब इस पे क्वेश्चन देते हैं, सत्ताईस पे पावर दिया है 2/3। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को इसके अंदर, यानी कि 27 पे पावर 27 का स्क्वायर इसके पावर 1/3। 27 किसका क्यूब है, 3 का, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसके पावर क्या है 2, इसके पावर 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से कटा दिए, 3 पावर गया स्क्वायर, यानी कि 9 हो जाएगा इसका आंसर। इसका ये फॉर्मूला। अब देखिए इसी पे और देते हैं क्वेश्चन। ये आज का क्लास बेसिक क्लास रहेगा। एक नंबर उदाहरण, अब देखिए, ए के पावर रूट एक्स जोड़ बी पे पावर रूट एक्स जोड़ सी पे पावर रूट एक्स बराबर क्या होगा। देखिए इसमें भी रूट के अंदर यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, क्या करेंगे, रूट एक्स को ले लेंगे कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, ए जोड़ बी जोड़ सी। देखिए इस टाइप इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूला पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कि हो गया 4√3 एग्जाम्पल जोड़ 2√3 फिर जोड़ 5√3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, हर जगह √3 है, तो क्या करेंगे, √3 को
कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा, 4 जोड़ 2 जोड़ 5, अब कितना गया, 4 2 6 6 5 11, यानी हो गया 11 रूट 3 हो गया आंसर। इसको उतारिए कॉपी में। देखिए इसी टाइप में और एक जैसे और एक फॉर्मूला है, ये 2 नंबर है, ये फॉर्मूला है रूट एक्स इस पे पावर ए बी। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर एक्स ए गुना एक्स बी, यानी कि पावर इस पे भी एक्स रहेगा और इस पे पावर एक्स रहेगा। जब इसको अलग अलग करेंगे इस टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जब रहे यहाँ पे रहे 3 और यहाँ कर दे 9 गुना 5, इसको कैसे करेंगे, 3 9 गुना यहाँ भी 3 और इसके अंदर 5, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको ऐसे कर देंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसे कर देंगे। और एक इसी टाइप में देखिए रूट के अंदर y और इसके अंदर हो गया पावर x और यहाँ रहे a, ये क्या हो जाएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ये जब बाहर निकलेगा रूट से अंदर, ये हो जाएगा x y दोनों, और इसके अंदर जब पावर पे पावर रहेगा रूट पे, ये दोनों क्या होगा आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर x और y। इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कि ये 3 फिर ये 2 और यहाँ पे 36। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 36 पे पावर 3 2 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देख हाँ ये इसको ऐसे ही लिख देंगे, बस हो गया ये आंसर। और एक देखिए फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा, कंजक्शन जिसको बोलते हैं। देखिए एक बताते हैं संयुग्म में क्या होता है, कंजक्शन। संयुग्म को बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, जैसे कि रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, इसका पूछेगा संयुग्म। बस जहाँ प्लस रहेगा वहाँ लगा देना है माइनस, इसका संयुग्म होगा रूट 5 माइनस रूट 3। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में सीधे पूछ देता है इसका संयुग्म क्या होगा या कंजुगेट क्या होगा, तो जब माइनस रहेगा वहाँ प्लस, जब प्लस रहेगा वहाँ माइनस। जैसे कि रूट 3 प्लस रूट 2 का संयुग्म, ये क्या होगा, जब माइनस प्लस है यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। अब रूट 7 माइनस रूट 2 का संयुग्म हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस रूट 7 प्लस रूट 2। ये याद रखिएगा, सिर्फ संयुग्म मतलब क्या होता है, जब इसका चिन्ह अपोजिट। अब यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन। आज इतने ही, अगला क्लास में इसका सब तो क्वेश्चन बताएंगे किस टाइप से पूछा था। ये टाइप हो गया, ये आज फॉर्मूला हो गया, अब इसी टाइप पे क्वेश्चन बताएंगे।